एक्सपेंशन याद करने का एक मास्टर फॉर्मूला होता है, और वो जो मास्टर फॉर्मूला है उसी को हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो अगर इन केस एग्जाम में, देखो वैसे तो याद ही करने हैं, बट जस्ट 1% मान लो कि आप एग्जाम में एक्सपेंशन भूल गए और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोड़ तो सकते नहीं है। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे, वैसे तो याद ही करना है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि याद ही करना है। ऐसा मत करना कि सर हम ये याद कर ले और एक्सपेंशन याद ना करें, तो सारे एक्सपेंशन आपको डिराइव करने पड़ेंगे एग्जाम में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सीधी बात तो यह है कि एक्सपेंशन याद ही करने। बट इन केस अगर आप भूल जाते हो तो ये मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन आप याद रखो, ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम कोई भी एक्सपेंशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। मैक्लॉरिन भाई साहब ने ये सीरीज दी थी, तो इसको आप याद कर सकते हो। अगर इसको याद कर लिया ना, तो बेसिकली अगर आप मान लो जैसे ये सारे एक्सपेंशन है, इनमें से किसी एक मान लो e की पावर x का एक्सपेंशन आप एग्जाम में भूल गए, तो आप इसको यूज करके डिराइव कर सकते हो। कैसे? आप ले लो फंक्शन, ले लो e की पावर x, मतलब जिसका भी एक्सपेंशन आपको डिराइव करना है उसको आप ले लो फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो आपको इन सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, और इन सबका वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो fx ये है तो f डैश क्या आ जाएगा? ये आएगा e की पावर x, f डबल डैश वो भी आएगा e की पावर x, f ट्रिपल डैश तो ये भी आएगा e की पावर x। अब इन सब में 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 ये आएगा e की पावर 0 मतलब 1, f डैश ऑफ 0 वो भी आएगा 1, f डबल डैश ऑफ 0 ये भी आएगा 1, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ये भी आएगा 1। तो अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो e की पावर x का एक्सपेंशन आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे फंक्शन क्या है? e की पावर x, इसका वैल्यू कितना है? 1, इसका वैल्यू कितना है? 1 इंटू x, इसका वैल्यू कितना है? 1, तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? 1, 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये आ गया ना, यही तो है e की पावर x का एक्सपेंशन। यहाँ पे देख लो, सेम टू सेम। तो कोई भी फंक्शन हो, आप ये मास्टर फॉर्मूला यूज करके उसका एक्सपेंशन निकाल सकते हो। इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो इसको याद रखा करो। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन भी प्लस माइनस का कभी हो जाता है ना, नीचे 2 था कि 2 फैक्टोरियल था, कभी ये भी कंफ्यूजन, क्योंकि कभी कभी 2 है, कभी कभी 2 फैक्टोरियल है, तो फर्क पड़ जाएगा ना। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, दोनों अलग अलग होते हैं। तो कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि भाई 3 था कि 3 फैक्टोरियल था। याद तो हमने किया था, बट वो कंफ्यूजन हो गया कि भाई 3 होता है कि 3 फैक्टोरियल होता है। तो वहां पे आप बेसिकली ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है उसको यूज करके आप डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको याद ही करो। तो कौन कौन सा एक्सपेंशन याद करने हैं सर? एक तो ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये तीनों एक्सपेंशन आपको याद करने हैं, है ना। एक बार नजर भी मार दो। e की पावर x तो काफी इंपॉर्टेंट है, ln 1 प्लस x भी काफी इंपॉर्टेंट है। e की पावर x को ही जनरलाइज कर दोगे तो बस यहाँ पे ln वाले टर्म्स आ जाएंगे, यही तो है, देखो सेम टू सेम। बस यहाँ पे ln a वाले जो टर्म्स है वो एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों सेम ही है। बस आप a का वैल्यू e पुट कर सकते हो, a का वैल्यू e पुट कर दोगे तो ये ln e बन जाएगा। तो ln e का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हर जगह 1 1 1 1 है, समझ गया ना। मतलब बेसिकली वो सेम ही है। तो बस अगर आप कोई एक याद कर लोगे तो दूसरा वाला फ्री में आएगा। ठीक है, तो ये 3 है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि फैक्टोरियल नहीं आता है, ln वाले में फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, तो ये फिर sin x cos x tan x, इनको याद करना भी आसान है क्योंकि इसमें sin x जो है वो पापी इंसान है। साइन मतलब सिन, सिन का मतलब पाप, साइन मतलब sin, सिन, सिन का मतलब पाप अंग्रेजी। ठीक है, तो ये पाप है, पापी इंसान है। तो कौन सा वाले टर्म्स आएंगे? ऑड वाले टर्म्स आएंगे भाई, ऑड इवन। तो ऑड मतलब नेगेटिव, इवन मतलब पॉजिटिव, आप ऐसे याद किया करो। तो इसमें ऑड वाले टर्म्स आएंगे, x की पावर 1, x की पावर 3, सारे ऑड वाले टर्म्स आएंगे। ठीक है, x की पावर 5, x, इसमें इवन वाले टर्म्स आएंगे। तो स्टार्ट होगा x की पावर 0 से, x की पावर 0 होता है 1, तो x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और नीचे फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों को याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको याद ही करना पड़ेगा 1/3 और 2/15, वैसे याद कर लो 1/3 और 2/15, इसमें भी ऑड वाले टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट्स आप यहाँ तक याद कर लो, इसके बाद वाला याद करने की जरूरत नहीं है, बट 1/3 और 2/15 इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साइन इनवर्स, सीक इनवर्स और tan इनवर्स। तो साइन इनवर्स का ये है, सीक इनवर्स और tan इनवर्स। ठीक है, तो इस पे भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, और ये जो एक्सपेंशंस है वो अल्टीमेटली आपको याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन आपके जल्दी बन जाएंगे। एक्सपेंशन यूज करोगे तो क्वेश्चन यू कैन डू फास्ट। जैसे एक ये क्वेश्चन आया था, चलो इसको ट्राई करो। एक्सपेंशन के ऊपर भी काफी क्वेश्चन है, तो ये जेई मेन का एकदम रीसेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन 3x क्यूब। तो वैसे तो ये 0/0 फॉर्म है, बट अगर आप इसमें लॉपिटल यूज करने जाओगे, करके देखना आप बाद में, मतलब जब भी फ्री टाइम होगा तब, बट ये काफी लेंदी हो जाएगा। लॉपिटल से भी कर सकते हैं, मना नहीं है, बट आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है। वो एक्स क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर एक्स की पावर 1 बनेगा, फिर कांस्टेंट बनेगा, तो काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्सपेंशन ही यूज करने पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन ये रहा, क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेंशन आपको वहीं तक लिखना है जहां तक डिनोमिनेटर की पावर होती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स क्यूब, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री है एक्स क्यूब। तो जब भी आप एक्सपेंशन लिखते हो ना न्यूमरेटर में, तो आपको एक्स क्यूब से जो हायर पावर वाले टर्म्स है उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कोई काम के नहीं होते। तो हायर पावर्स को आप लिखो ही मत। आप एक्सपेंशन कहां तक लिखोगे? सर मुझे यहां तक एक्सपेंशन लिखना चाहिए, इधर तक लिखना चाहिए, इधर तक लिखना चाहिए, इधर तक कहां तक लिखना चाहिए, कितने टर्म्स लिख के फिर डॉट 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 लगा दे। आप वहीं तक लिखा करो जहां तक डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब, तो बस आप केवल 2 टर्म लिख लो, ये एक्स की पावर 5 वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस डॉट 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 लगा दो। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर आप लगा दो डॉट डॉट डॉट, बस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस फिर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या है? x माइनस x, इसको भी यहीं तक लिखना है, बस इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x क्यूब बाई 3 और बाद में डॉट डॉट डॉट, और नीचे आपके पास क्या है? तो नीचे आपके पास है 3x क्यूब, तो बस ये x और x कैंसिल हो गया देखो, और x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा ऊपर,
तो ऊपर अगर आप इन दोनों को क्लब कर लोगे, इन दोनों को क्लब कर लेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे है 1/3, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 3x क्यूब। तो बेसिकली एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, ये जो आगे वाले टर्म्स है वो तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना। तो कितना आंसर आ गया, यहाँ पे आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, तो 2 2 ये आ गया 2 + 1 3/6, मतलब 1/2 तो 1/6 आ गया, क्या कहते हो 1/6 आ गया ये लिमिट, तो लिमिट आ गया 1/6, मतलब दिस लिमिट इज इक्वल टू l, तो l का वैल्यू आ गया 1/6। अच्छा, अगर l का वैल्यू आ गया तो आपको ये निकालना है, यू वांट टू फाइंड आउट 6l + 1, तो 6 × 1/6 + 1, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 2, समझा, फाइनल आंसर इज 2। अब इस क्वेश्चन में ऐसा भी हुआ था कि काफी सारे बच्चों ने एकदम जोश में आके 1/6 मार्क कर दिया था, और क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं कि निकालना क्या था। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लिमिट का आंसर आ गया और तुम इतना खुश हो गए कि जोश जोश में 1/6 ही मार्क करके आ गए, 1/6 ऑप्शन में भी है ठीक है, तो वो ऐसी गलती करवाएंगे, आपको निकालना तो था 6l + 1, तो l का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी आपका आंसर बनेगा, ठीक है। यस, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका वैल्यू आता है 1/6, तो इसको भी याद करना है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको याद रखोगे तो आप जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे।